हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी माइक्रोन कंपनी की तरफ से। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप प्रोवाइड करने जा रहा है इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन जॉब डोमेन में। तो इंटर्नशिप यहाँ पे जो प्रोवाइड होने वाली इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा आप सभी को लेना है। और ये रिक्रूटमेंट के बारे में हम सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जॉब रोल इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेजिग्नेशन इंटर्नशिप रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल है और इंटर्नशिप आपके करियर के लिए एक बूम जो स्टार्टिंग में लाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली इंटर्नशिप। अच्छे तरीके से ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने में, क्रिएट करने में आपको मदद करनी होती है, ताकि जो यूज इंफॉर्मेशन है वो पीपल के लिए इजी हो सके उसे यूज करने के लिए। ठीक है। और बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। टीम सेंटर को यूज कैसे करना है, सॉफ्टवेयर टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये सीखने को मिलेगा। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है उसे डिजाइन करना, उसे बिल्ड करना, उसके जो भी इश्यूज आते हैं उसे आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। वर्क विथ अदर टीम्स टू मेक श्योर सॉफ्टवेयर वर्क वेल। मतलब जो है कंपनी के जो कलीग्स रहते हैं, आपके टीम मेंबर्स रहते हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से काम करना है, और ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरीके से इफेक्टिवली जो है काम कर सके। डॉक्यूमेंट जो ऑटोमेट टास्क रहता है और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, उसे क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना और जो भी रिजल्ट आता है उसे डॉक्यूमेंट करना, उसे नोट डाउन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। वर्किंग के लिए नए नए स्पेसिफिक आइडियाज सजेस्ट करना और उसे फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइंड सॉल्यूशन, जो भी इश्यूज आते हैं उसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके आपको वहां पे सॉल्व करने होते हैं। और जो भी है नए नए सजेशंस आपको देना होता है, ताकि वर्क को और इजियर कर सके तो फॉर द टीम मेंबर्स। वर्क वर्क टुगेदर विद अदर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड रहेगी, तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे चलेगा। बैच की बात करें तो 2024 और 2023 के जो पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल्स, अगर ये स्किल्स अगर आपके पास है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास एक बोनस पॉइंट मिल जाता है, जैसे फास्ट लर्नर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा आपको नॉलेज ही ग्रैप करना होता है, नॉलेज ही गेन करना होता है। जो भी चीजें आपको एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज जो है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स रहते हैं आपके डोमेन के, वो आपको जो भी चीजें सिखाएंगे न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए और फास्ट लर्नर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर अच्छी खासी है आपकी तो प्लस पॉइंट मिल जाता है। और टीम के साथ कोलैबोरेट करके टीम एज अ टीम मेंबर काम करने की एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा। स्टाइफंड आपको यहाँ पे 5 to 6 लाख पर एनम का स्टाइफंड मिल सकता है। स्टाइफंड इंटर्नशिप में यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्टाइफंड आपको मिलने वाला है। इतना स्टाइफंड आपको इंटर्नशिप में कोई प्रोवाइड करता नहीं है। काफी सारे जॉब को, फुल टाइम जॉब में 2 से 3 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टाइफंड आपको 5 to 6 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज जो स्टाइफंड है प्रोवाइड होने जा रहा है। लेकिन ये स्टाइफंड उन्हीं को मिलेगा जो डिजर्विंग है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है। अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग स्टाइफंड भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रोन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन होता है। डिटेल में आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, हैदराबाद है लोकेशन। नीचे अप्लाई बटन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया जो पेज है ओपन हो जाता है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपग्रेड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबमिट माय सीवी पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट माय सीवी पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अभी अभी साइन इन या क्रिएट अकाउंट जो प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन इन पेज ओपन हो चुका है। जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे जो है ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड पर जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन फिलअप करके चेक बॉक्स पर टिक करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना, आपका अकाउंट बना देना। जिनका अकाउंट पहले से बना है उन्होंने यहाँ पे साइन इन कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है आपने फिलअप जो है ईमेल आईडी द्वारा आपने जो आपका अकाउंट यहाँ पे बनाया था, लॉगिन किया था, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और आपका अकाउंट जो है लॉगिन साइन इन कर देना है। नीचे पासवर्ड जो सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड पर जाके रिकवर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना। तो एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है अप्लाई मैन्युअली। तो आपको वाया अप्लाई मैन्युअली जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आप अप्लाई मैन्युअली पर टिक करते हो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो कुछ ही स्टेप्स है, 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे सबसे पहला स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ
पे पूछा गया कि इसके पहले आपने माइक्रोन में काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। कंट्री कोड है, कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे लीगल गिवन नेम आपका जो फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर दीजिए। फिर फैमिली नेम आपका जो सरनेम है वो फिलअप करने देने के बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देना, रेजिडेंस एड्रेस, फिर यहाँ पे नीचे सिटी, फिर उसके नीचे यहाँ पे पोस्टल कोड, पिन कोड, आपके एरिया का जो भी है जिप कोड वो फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे स्टेट पर अपना रेसिडेंस स्टेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। रेसिडेंस स्टेट हो गया, ईमेल आईडी रहने देना है। फिर फोन टाइप डिवाइस में मोबाइल सिलेक्ट करना है, कंट्री कोड सिलेक्टेड है नहीं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे फोन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, एकदम 10 बार चेक करके इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी तरह से फिलअप करो और यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करो। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर सेलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जो कि माई एक्सपीरियंस है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वही यहाँ पे ऐड कीजिए और अपने एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप कर दीजिए। जिनके पास नहीं है उन्हें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पर आना है, एजुकेशन सबको फिलअप करना मैंडेटरी है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे, यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स फिलअप कर देने, नेम और यहाँ पे डिग्री, कौन सी लेवल की डिग्री अगर आपके पास है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, सिलेक्ट कर देनी है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे नीचे आना है, इतना ही होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे रिज्यूमे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे फिर से अपलोड कर देना। रिज्यूमे की साइज 5 MB से ज्यादा ना। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे जो कि रहेगा एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड? अगर आप 18 साल के हो चुके तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंपनी पूछना चाहती है कि अगर कंपनी आपको ये जॉब ऑफर कर देती है तो कितने जल्द से जल्द आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस कर देना। फ्रेशर्स हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने नोटिस पीरियड के हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो फ्रेशर्स हो तो इमीडिएटली कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई किसी प्रीवियस ओकेजन पर आपने माइक्रोन के लिए अप्लाई किया था किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर पूछा गया कि इसके पहले अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे तो आपको वहाँ पे टर्मिनेट किया गया है या रिजाइन करने के लिए उन्होंने मजबूर किया गया है, ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नीचे आना है, ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इन जैसे कंट्रीज में अगर आपके पास सिटीजनशिप है इन 4 कंट्रीज की तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने की चाहते हैं कि आपके प्लान है कोई फ्यूचर, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। आप अभी करंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी प्रॉफिट कंपनी में यहाँ पे सर्व कर रहे हो तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर पिछले 5 साल से अगर आपने किसी यूएस फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में काम किया है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना एज ए एम्प्लॉय। फिर नीचे आना और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, फोर्थ स्टेप एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, पूछा गया कि आपने कभी किसी कंपनी के साथ बॉन्ड किया है, बॉन्ड साइन किया है? अगर बॉन्ड साइन किया है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना। नॉट अप्लीकेबल, अगर बॉन्ड वगैरह कुछ साइन नहीं है, फ्रेशर्स हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, भाई कोई रिलेटिव वगैरह है, जो फ्रेंड है, कोई प्रेजेंटली माइक्रोन में काम कर रहा है तो ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जॉब आपको माइक्रोन के एम्प्लॉय द्वारा रेफर की गई है तो ये जॉब, अगर आपने ये वीडियो देख के आपको इस जॉब के बारे में पता चला तो इतना याद रखें, ये जॉब हमने रेफर की और हम माइक्रोन के एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई नॉन कॉम्पीट कस्टमर नॉन सॉलिडेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से आपको माइक्रोन में परफॉर्मिंग सर्विस करने के लिए आपको कोई भी दिक्कतें आ सकती है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल साइन लिख दीजिए। फिर करंट सीटीसी अगर जॉब करे तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। गुड बेस ग्रॉस सैलरी है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। वेरिएबल बोनस पे आउट है आपका तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। आर एस यूज या स्टॉक ऑप्शन अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आपको फिर से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हमने ऊपर ही से सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे आना, नॉट अप्लीकेबल लिख देना। एक्सपेक्टेड सिटी से अगर है तो यहाँ पे पूछा गया कि कंपनी द्वारा आप एक्सपेक्टेड सिटी से क्या है, तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो मैं यहाँ पे 5 to 7 लाख पर एनम का यहाँ पे लिखने की जो है सजेशन दूंगा और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दूंगा, फ्रेशर्स हो, ठीक है। यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर दिया। हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है, आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, फिर नीचे स्क्रॉल करना है। जेंडर सेलेक्ट होने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे आई कंसेंट दे देना, चेक बॉक्स पर टिक करके, और फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि रहेगा रिव्यू।
रिव्यू में आपको सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। माई इन्फॉर्मेशन में मतलब अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, वॉलेंट एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 या वॉलेंटरी डिस्क्लोजर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो एक बार चेक करना है। चेक करने ये देखना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी सही सही है, स्पेलिंग के साथ, नंबर के साथ। अगर कुछ गलत रहा तो आपको चेंजेस करने, तो नीचे बैक का ऑप्शन है, बैक पर जाके आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस कर लीजिए। अगर आपका कंफर्मेशन हो जाए जो भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा फिलअप की गई थी, सबमिट की गई थी, वो सब सही है, स्पेलिंग के साथ एक्यूरेट है, नंबर के साथ, तो फिर आप नीचे आना है और आप बैक के बाजू में सबमिट का बटन है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा और आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, वी हैव नो मोर टास्क। तो हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और जिस ईमेल आईडी से हमने वहाँ पे अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो micron@myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रोन का एक मेल आ चुका है। उसमें वही लिखा है कि जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटर्न इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे, वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई और कंपनी द्वारा उसे, माइक्रोन द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शुड बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, रिक्रूटमेंट रिक्रूटर विल बी कॉन्टेक्ट विथ यू। मतलब शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए उनकी जो कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट टीम के मेंबर रहेंगे वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने ये प्रोसीजर अच्छी तरीके से देख ली, समझ ली, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो में जो पूरा प्रोसीजर है मैंने एक्सप्लेन किया गया, अगर ये देख के फॉलो करके आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये मेल भी आपको तुरंत आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।